हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव शिव सीरीज़। और भी वीडियो मैंने कराए हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चेक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय है रामानंद को। ललित कला है चित्र में। मंदिर निर्माण का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है, यह गुप्त काल में प्राप्त होता है। मूर्ति कला का सही प्रारंभ हुआ मौर्य काल में सही प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है पुराणों में। अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। अजंता शैली का उद्भव हुआ था महाराष्ट्र में। भारतीय संस्कृति की निम्न विशेषता है उपयुक्त तीनों। इसमें रहेगा आपका समन्वादिता, देवपरायणता, सहिष्णुता। तो इसका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त तीनों। भारत में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी। धर्म का पालन, रति सुख, संतान उत्पत्ति। इसमें भी उपयुक्त सभी होगा। भारतीय शिक्षा पद्धति का प्रमुख तत्व है गुरुकुल व्यवस्था। हेमसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो इसका उत्तर रहेगा शीलभद्र। भारतीय राजनीतिक शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया। उपयुक्त तीनों। इसका होगा राजराज्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अशोक। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। गुरु के घर निवास कर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे आतेतवासी। आतेतवासी। नालंदा शिक्षा संस्था गौरव समझी जाती थी बौद्ध युग में। जीवन में सभी प्रकार की लालसाओं की समाप्ति का अर्थ है निर्वाण। शिक्षा में कर्मकांड तथा एकाधिकार के कारण निम्नलिखित धर्मों में से एक का अभ्युदय हुआ बौद्ध धर्म का। पुराणों का प्रतिपाद्य विषय है उपयुक्त तीनों। तो इसमें रहेगा किसी देवी या देवता की उपासना, ब्रह्म विष्णु एवं महेश में से किसी की उपासना, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय विनाश। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। ऋग वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख पाठ्यक्रम था वैदिक साहित्य। शूद्र कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर। कालिदास किसके नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। भवभूति की कौन सी रचना करुण रस प्रधान है? तो इनमें से कोई भी नहीं। यज्ञों का काल विधान बताने वाला ग्रंथ है ज्योतिष। यज्ञ विधियों का समर्थ करता है कल्प। प्राचीन आख्यानों को समावेश हुआ पुराण में। आर्य और आर्योत्तर संस्कृति के मिश्र में जो संस्कृति उत्पन्न हुई वह भारत की बुनियादी संस्कृति बनी, यह धारणा है रामधारी सिंह दिनकर का। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति में आंतरिक मानवीय उत्कृष्टता, बाहरी आचार विचार, रीति रिवाज, वेशभूषा शामिल है, यह मत है डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन नास्तिक दर्शन है? उपयुक्त सभी। तो इसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सभी नास्तिक हैं। वाजपेयी यज्ञ के संपादन द्वारा राजा बनता था सम्राट। मंत्री पद पर नियुक्त के लिए अर्थशास्त्र के अनुसार मुख्य योग्यता थी उच्च कुल में जन्म लेना। शुक्र नीति में वणित प्राण व्यावाक था न्याय मंत्री। वर्ण व्यवस्था भली भांति विकसित हुई उत्तर वैदिक काल में। बौद्ध युग में पूर्व भारत में रहने वाले आर्य भिन्न लोगों को कहा जाता है वात्य। कर्मकांड का वर्णन किसमें मिलता है?
ब्राह्मण ग्रंथ में। दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत तथा ज्ञान का भंडार किसे कहा जाता है? उपनिषद। कौटिल्य ने शूद्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य का वार्ता कहाँ जिनमें सम्मिलित था? उपयुक्त सभी। इसमें कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है, तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। बौद्ध एवं जैन धर्म में गृहपति शब्द किसके लिए आया है? तो यह धनाढ्य, वैश्य, पूंजीपति वर्ग के लिए है। द्विज अर्थात द्विजन्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए किया जाता है। जीवन के 3 मुख्य उद्देश्य अथवा पुरुषार्थ थे जिन्हें त्रिवर्ग कहा जाता था, तो यह मोक्ष है। किस काल में वर्ग व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? मौर्य काल में। उत्तर वैदिक काल के अंत में निम्नलिखित में से किस आधार पर समाज 4 वर्गों में बटा है? तो यह जन्म के आधार पर बटा है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो यह 40 थी। ताजमहल निर्मित है संगमरमर से। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी को। शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र के मध्य हुए शास्त्रार्थ में निर्णय का कार्य किया था, तो इसका उत्तर होगा मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी ने। प्रज्वा में प्रवेश की आयु थी 6 वर्ष। प्रज्वा का इच्छुक बालक सिर के बाल मुंडवाकर, पीले वस्त्र पहनकर, भिक्षुओं के चरणों में माथा टेक कर ग्रहण करता था। शरण त्रयी। गौतम बुद्ध ने शिष्य सरिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ दक्षिण भारत में। नालंदा विश्वविद्यालय की उन्नति में किसका योगदान विशेष रूप से रहा? तो इसमें गुप्त सम्राटों का योगदान विशेष रूप से रहा। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं, महायान तथा हीनयान। नालंदा पर किसने आक्रमण किया था? तो 11वीं शताब्दी के में बहिष्यार खिलजी ने। बौद्ध युग की कौन सी संस्था रावलपिंडी से पश्चिम दिशा में पंजाब में स्थित है? तो यह तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला के नामकरण का आधार है राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर है। संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। धर्मशास्त्रों में कितने वर्ण बताए गए हैं? तो इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत यज्ञों की संख्या बताइए। तो इसमें 5 यज्ञ होते हैं गृहस्थ आश्रम में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12। इनमें से किसका नाम जय संहिता है? तो इसमें महाभारत का नाम जय संहिता है। जैन धर्म की त्रिरत्न नहीं है, तो इसमें होगा साम्यक दर्शन। इनमें से कौन त्रिपिटक में नहीं है? तो जातक त्रिपिटक में नहीं है। ऋग्वेद में लोहे के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें लोहित अयस, कृष्ण अयस दोनों का प्रयोग किया गया है। 822 प्रश्न है। महर्षि अगिरा ने खोज की अग्नि की। वेणी संहार के रचयिता हैं तो बद्रनारायण हैं। संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। सैन्य समाज में इसमें से किस देवता की पूजा होती थी? तो इसमें शिव की पूजा होती थी। आश्रमों की संख्या बताइए। तो आश्रमों की संख्या 4 है। मंत्रों में आने वाले वेद कौन सा था? तो इसमें सामवेद है। इनमें से जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है अन्त्येष्टि। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष। इनमें से कौन वर्ण नहीं है? तो इसमें राजपूत वर्ण नहीं है। इनमें से कौन सा चौथा आश्रम है? तो संन्यास होगा। क्या जैन धर्म अहिंसावादी है?
हाँ, यह अहिंसावादी थे। जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? प्राकृति प्राकृत। तक्षशिला के संस्थापक कौन थे? तक्ष। इनमें से कौन आर्य सत्य नहीं है? ज्ञान। बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन के लिए कितने सील बनाए गए हैं? तो इसमें 10 सील बनाए गए हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें 18 अध्याय हैं। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? तो यह अनीश्वरवादी है। ऋग ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह अयोध्या में हुआ था। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे जाते थे? तो यह खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक, आरमाइक में लिखे जाते थे। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? तो यह मौर्यकालीन कला का उदाहरण है। इनमें कौन सा वेदांग नहीं है? तो जैन इसमें से वेदांग नहीं है। अशोक के किस स्तंभ पर शांति संदेश उत्कृष्ट है? तो यह इसमें रहेगा सारनाथ। इनमें से कौन सा संस्कार गर्भाधान के बाद किया जाता है? तो पूषवन किया जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम बताइए। तो महावीर। तक्षशिला में कितने शिल्पों की पढ़ाई होती थी? तो 18 शिल्पों की पढ़ाई होती थी। प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात है काशी। नालंदा का विकास हुआ था शिक्षा के केंद्र के रूप में 4वीं सदी ईस्वी में हुआ था। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते थे। विक्रमाशिला कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। उदंतपुरी की स्थापना की थी गोपाल। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल। विशिष्ट दैत्यवाद का प्रतिपादन किया था रामानुजाचार्य। कपूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। पंच अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है? या पंच महाव्रत संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम है कौटिल्य चाणक्य। नालंदा के कुलपति थे शीलभद्र। विक्रमाशिला के कुलपति थे दीपांकर। किरातार्जुनी किसके लिखी है? तो यह भारवी की लिखी है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में रावलपिंडी में स्थित है। पानियान कहाँ का यात्री था? तो यह चीन का यात्री था। ऋग्वेद में ब्राह्मण को कहा जाता था होत्र या होत्र। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो कपिल इसके प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन है दैत्यमूलक। कौन सा विकल्प विज्ञान की सनातन धारा में सम्मिलित नहीं है? तो भारी उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो यह आधुनिक काल से संबंधित है। वैदेही दूसरा नाम है सीता का। भीष्म पर्व में क्या वर्णित है? तो इसमें कृष्ण अर्जुन संवाद वर्णित है। मृदृगु पनडुब्बी का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ? तो यह ऋग्वेद में हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी कहाँ आयोजित हुआ? तो यह शिकागो में हुआ। महात्मा बुद्ध ने किस शिष्य को आत्मदीप होने का उपदेश दिया? तो आनंद नामक शिष्य को आत्मदीप होने का वरदान दिया।